गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ प्रैक्टिकली क्लास 10 ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एंड PYQs एडिड है ऑलरेडी। जैसे बच्चों को सोशल साइंस में डर लगता है कि इतने मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और MCQs हमारे ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, तो उसमें बस आपको क्या फोकस करना है। द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्कोर इन सोशल साइंस इज़ कि आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, स्पेशली NCERT पर फोकस करें। आप जब NCERT को रीड कर लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। फिर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, राइट। मान लीजिए कि आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो भी आप एक काम कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आप लर्निंग कर सकते हैं। जैसे हम डिस्कस करते हैं, हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज define resource. Can you see that? Define resource. Here is the question, right? तो resource को कैसे डिफाइन करेंगे? resource जो भी चीज़ हम यूज़ कर पा रहे हैं, हमारी यूटिलिटी के लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए असेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और अवेलेबल हो, वो रिसोर्स होता है, ठीक है, जो हमारे आसपास मौजूद हो, जिसको हम यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन। जबकि ये क्वेश्चन ऐसे कभी बोर्ड में एज सच पूछा नहीं गया है, बट हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लीव नहीं करेंगे जिसमें आने के चांसेस हो और बाद में फिर हमें अफसोस हो कि हमें ये पढ़ के जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया है कि ह्यूमन बींग्स कौन सी 3 चीज़ों पर इंटरडिपेंडेंट है, राइट। मैं आपको क्वेश्चंस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसके बाद आप इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग इसके क्वेश्चंस के हिसाब से इनके आंसर्स को लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक मैचिंग है और इसको मैचिंग के फॉर्म में दिया गया है क्योंकि ये PYQ में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन के बेसिस पे अगर आप रिसोर्सेज को देखते हैं, तो कौन से रिसोर्सेज ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब जैसे वो ओरिजिनलिटी में मिलते हैं, पोटेंशियल, कम्युनिटी, बायोटिक और रिन्यूएबल। आंसर इज़ बायोटिक। ओनरशिप मतलब जब कोई चीज़ हमारी पर्सनल होती है, या फिर किस तरह की ओनरशिप, मतलब पर्सनल ओनरशिप, कम्युनिटी ओनरशिप, इस तरह से, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी अगर हम देखते हैं, जो चीज़ ख़त्म हो रही है, यूज़ हो रही है, जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको आप किस तरह से यूज़ कर पा रहे हैं, पोटेंशियल फॉर्म में कर पा रहे हैं, स्टॉक फॉर्म में कर पा रहे हैं, रिजर्व फॉर्म में कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका PYQ है, 2025 में आया था। एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबल इकोलॉजी अराइजिंग ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें ये बताना है बेसिकली कि ऐसी कौन सी 2 प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबली देखी जाती है जब मतलब डिस्क्रिमिनेशन रहता है इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज हैं लेकिन वो हर जगह प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, या फिर वो इनडिस्क्रिमिनेट फॉर्म में है, दैट मीन्स सबको प्रॉपर्ली मिल नहीं रही। तो उसमें ऐसी कौन सी 2 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती हैं, दैट इज़ क्वेश्चन। रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 5, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर आप बेसिकली करेंगे द नीड ऑफ रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट टू गो इज क्वेश्चन नंबर 6, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप नोटिस करेंगे ना, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं। इंस्टेड अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेसिकली, राइट। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जबकि ये बहुत आसान है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको इसमें बेसिकली सिर्फ रिसोर्सेज का इक्विटेबल होना, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो इक्वालिटी में होनी चाहिए, रिसोर्सेज इक्वालिटी में होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर फॉर्म में मिलने चाहिए, इस तरह के जनरल बेसिस पर ही आपको आंसर देना है, राइट। आप स्कोर कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही ईजी कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम अपने नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंट नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करके रख रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 एंड 9, दीज आर द असेशन रीजंस। इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जिसमें जनरली बच्चों से गलतियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज एजेंडा 21 इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय इन 1992 एट यूनिसेफ। इसका मतलब एजेंडा 21 बेसिकली क्या है? एजेंडा 21 एक मीटिंग हुई थी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए
कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करें। ये मीटिंग हुई थी बेटा 1922 में, और इसमें बेसिकली जो फोकस था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर था। तो बिल्कुल सही है ये 1992 में, सॉरी। एजेंडा 21 इज़ द डिक्लेरेशन साइंड इन 1992 एट द यूनिसेफ। क्या ये यूनिसेफ ने किया था या किसी और ने किया था, ये मैं आपको आंसर में बताऊंगी। आप अपने आप इसको असर्शन को देखिएगा क्या गलती है इसमें। नेक्स्ट असर्शन है आपका जून 1922, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। इट वॉज कन्वीन टू एड्रेस द प्रॉब्लम एट एनवायरमेंट। बिल्कुल सही है बेटा। असर्शन रीज़न को फाइंड आउट करना आसान होता है, सिर्फ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप जब असर्शन को पढ़ते हो कि वो क्या कह रहा है आपसे, फिर आपको बस ये देखना है कि क्या जो रीज़न दिया हुआ है वो ऊपर का आंसर है या नहीं, मतलब असर्शन को डिफाइन कर रहा है या नहीं, ध्यान रखिएगा। वाई इज़ प्लानिंग नेसेसरी फॉर जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी आपका PYQ है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल लीव करके नहीं जाएंगे। ज्योग्राफी अगर हम देखें तो बहुत ऐसा सच में ये नहीं कहूँगी बहुत इजी है, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है पढ़ने के लिए, टाइम कम रह जाता है, बट अभी भी यू स्टिल हैव टाइम कि आप प्री बोर्ड्स के बाद भी यू हैव अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप बहुत आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 नंबर का तो मैप ही है और 17 नंबर की आपकी ज्योग्राफी है। तो कंटेंट वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आंसर्स को आप फ्रेम भी कर सकते हैं अपने आप, राइट। द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ प्लानिंग नेसेसरी, नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग आएगा इसके अंदर। फिर मैचिंग दे रखी है आपको, ये भी आपके PYQ में है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आप नोटिस करेंगे तो आप यही कहेंगे कि मैम ये तो क्वेश्चंस मुझे रिपीट से लग रहे हैं, लेकिन इन सब के आंसर्स आपकी टेक्स्ट बुक में ही अवेलेबल हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी आंसर्स फॉर श्योर, ताकि आपको क्वेश्चंस को आंसर्स में लर्न करने में आपको ढूंढने ना पड़े आंसर्स। ओके, सजेस्ट 2 स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक जुडिशियल फॉर्म में उन्हें यूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसने बोली है। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज़ ग्रीड। तो या मैं आपको बताऊंगी, बट आई विश कि आप लोग अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस को समझ लो जल्दी जल्दी। एक छोटा सा डू यू नो वाला सेक्शन, जैसे बॉक्सेस में से क्वेश्चंस आते हैं। तो द क्लब ऑफ डैश एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Sorry, next question to go is question number 16. It says in 1974 Gandhian philosophy in respect to resource conservation presented by Sue Matcher in the book। ये आपको बताना है, ये भी एक छोटा सा बॉक्स में से ही क्वेश्चन है कि ये बुक कौन सी थी, उसका क्या नाम था। मैं आंसर दे दूँगी, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। द ब्रडलैंड कमीशन रिपोर्ट कौन से ईयर में आई थी और किस बुक में इसके बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट आपके पास 2 बैक टू बैक हमारे पास 3 असर्शन रीजन्स हैं। If you can able to see these, let me highlight it for you. ठीक है, these are the 3 assertion reasons in continuation. In India mountain account for, अब ये भी जो PYQs है, सॉरी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा गया एग्जाम में। एग्जैक्टली ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको बस एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन कैसे भी आए यू आर एबल टू आंसर इट, राइट। अब इसकी मैचिंग देखिए, हैव अ लुक। जब आप मैचिंग देखते हैं, मैचिंग में मोस्टली क्या होता है कि जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है देयर आर 3 थिंग्स टू मैच। तो जिसमें से अगर आप 2 चीज़ें भी मैच कर सके तो ऑटोमेटिकली 3rd मैच हो जाएगा। आप कंसेप्ट वाइज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो आप मैच करना तो आई थिंक सबसे ईजी टास्क हो जाता है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन टू गो इज़ योर नेट सोन एरिया ग्रास क्रॉप्ड एरिया एंड इंडियाज़ टोटल लैंड एरिया। तो ये तीनों भी आपके PYQs में आ चुके हैं, अभी रिसेंटली नहीं बट थोड़े साल पहले। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से साल में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट एटलीस्ट 3 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्दो ये मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस निकाले हैं, पढ़ना आपको सारा ही है, बट इसमें फिर भी स्टिल कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत वाइटल रहते हैं, such as this question, this one, this question is very important, right? Question number 26. आगे बढ़ते हैं 27. इट इज़ अगेन अ मैचिंग, जिसमें बताया हुआ है कि कौन से एरिया में कौन से रीजंस हैं फॉर दिस, कि माइनिंग की वजह से कौन सी स्टेट है, ओवर ग्रेजिंग किस स्टेट में मेनली होती है, ओवर इरिगेशन किस स्टेट में मेनली होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे नेक्स्ट जो है ना, दिस इज़ अ पिक्चर इन द बुक, ठीक है। तो ये कभी ऐसे एज सच PYQ में नहीं है कि अभी कभी पिक्चर आई और उन्होंने पूछा हो, बट दे कुड आस्क क्वेश्चन इन सच अ वे कि ये सब सॉइल है तो इसमें क्या चीज़ होती है, अगर हम सेकंड थर्ड लेयर देखते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती है, फोर्थ लेयर को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो सिर्फ आप रीड भी कर लेंगे ना तो यू आर एबल टू आंसर देम इन योर एग्जाम। आई डोंट फाइंड कि आपको इसमें इतनी ट्रबल होने वाली है, राइट। सॉरी, let's move to the last section of the chapter. Write at least 3 features of alluvial soil. Alluvial soil के 3 features आपको लिखने हैं। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे तो there are few soils given in the chapter. Alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, forest soil. अगर मैं आपको सजेशन दूँ और आप मेरी बात मान रहे हैं तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, प्लीज़ इन सॉइल्स को बहुत अच्छी से पढ़िएगा, क्योंकि इनमें आपको 5 फीचर्स का मतलब आपको एवरी सिंगल ईयर आपको इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। भले ही वो एक MCQ ही है और 2 मार्कर क्वेश्चन ही है, लेंथ वाइज अगर हम देखें 5 मार्कर क्वेश्चंस नहीं है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एवरी सिंगल मार्क मैटर, एक नंबर भी बहुत मैटर करता है। व्हेन इट इज़ लाइक हमें अच्छा स्कोर करना है, 80 on 80 स्कोर करना है, 79 स्कोर करना है, 75 प्लस स्कोर करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी सोशल साइंस में इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ओके। खादर और बांगर में क्या डिफरेंस है, पुरानी एलुवियल और न्यू एलुवियल, उसके हिसाब से। और इन सॉइल्स के मैं आपको नोट्स अभी इसके बाद प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर द क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड। तो आप नोटिस कीजिएगा कि कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको बस फटाफट से सारे क्वेश्चंस को उठाना है और सारे क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल करना है, ओके। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन द मेन रीज़न, this question number 36. Explain the main reason for soil erosion. Also suggest some measure of soil conservation. Again a very important question. आपको ये अभी हमने डिस्कस किया अबाउट लैंड डिग्रेडेशन, उससे मिलता जुलता लगेगा, लेकिन लैंड और सॉइल में डिफरेंस होता है, तो थोड़े पॉइंट्स आपको अलग अलग मिलेंगे, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ अगैन अ मैचिंग। करेक्टली मैच ढूंढना है आपको, ये आपका PYQ है, इसी साल अभी आपके पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है। जैसे फर्स्ट वाला है एलुवियल सॉइल इन गंगेटिक प्लेन्स, दैट मीन्स गंगा के आसपास की जो प्लेन एरिया जो होता है हमारा, जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। बिल्कुल ठीक है आंसर। करेक्टली मैच भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। विच इज़ करेक्टली मैच्ड अगैन, कि कौन सी चीज़ किसके अंदर, एलुवियल सॉइल में क्या होता है बेसिकली, ब्लैक सॉइल कैसे बनी होती है, रेड सॉइल कैसी होती है। सो दीज आर द मेन क्वेश्चंस, ओके। द लास्ट PYQ इज विच लीड्स टू द मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन। ये अभी आया हुआ है पेपर के अंदर। अभी जनरली हम कितना भी पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन ये लोग ऐसे दे ही देते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ओके। सो एज वी हैव डिस्कस द चैप्टर इन अ वेरी जल्दी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। आई विश आप सबको इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और मैं आपको इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस इनको एक बार थोड़ा सा रीड करना है, एक बार पढ़ना है, और स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उन प्रॉपरली उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूँगी। आई विश हिंदी में, सॉरी मैं बात हिंदी में कर रही हूँ, लेकिन नोट्स हिंदी में प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, इंग्लिश में ही प्रोवाइडेड है, लेकिन आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जब समझेंगे बात को तो आपको हेल्प करेंगे। स्टिल आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, you can comment, and please subscribe my channel, that is English Educator Payal। मैंने इंग्लिश के नाम से ज़रूर लिखा है, बट सोशल साइंस इज़ ऑल्सो माई सब्जेक्ट, एंड आई विश कि आप